हेलो ऑल। आज हम फिर से एक ऐसी चीज सीखने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल है उसका बोलने में। और अधिकतर लोग गलतियां कर देते हैं कि उसे कैसे बोला जाए। तो ठीक है, समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव होते हैं। नाउ अब इंपेरेटिव क्या होते हैं? ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका एंड वर्ब के साथ में होता है ओ से, ठीक है। और ये ओ जब भी खत्म होता है इसका मतलब सामने वाला कोई है जिससे हम कुछ कह रहे हैं, मतलब करने वाला कोई हो रहा है और हम बोल रहे हैं। जैसे कि उठ जाओ, चुप हो जाओ, उठो, बैठो, सो जाओ, पानी दे दो, पेन पकड़ा दो, लाइट बंद कर दो, खिड़की खोल दो, दरवाजा बंद कर दो। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में ओ आता है, ठीक है, तो वो हम उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जब हम थोड़े से बदतमीज हो जाते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस ऐसे खत्म होता है, उठ, चल भाग, पानी लिया। तो कहने मतलब है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ये दो ही सेंटेंसेस होंगे जहां पर या तो आप किसी को ऑर्डर दोगे या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरे लिए पानी लाओ, ओके। तो यहां पर क्या हो गया? फेच। और रूल, मैं आपकी रूल तो मैं बताना ही भूल गया। देखिए, क्योंकि वर्ब से ही शुरू होगा सेंटेंस, तो वर्ब आ जाएगी, ठीक है। वो भी प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब। और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम जो है उसे ले आएंगे, ठीक है। जैसे कि स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन मतलब पंखा चला दो। और यहां पर अगर हम किसी से बोल रहे हैं तो हम उसका नाम ले देंगे, तो नाम तो फिर आ ही जाएगा। अब देखिए, फेच द वाटर, फेच द वाटर। वाटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि यहां पे है मेरे लिए तो आ गया फॉर मी, फेच द वाटर फॉर मी। और जब आप इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? बस आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सामने वाला है और हाँ वो यू है, तो यू के साथ आता है डू, सॉरी, देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक मेरे लिए पानी मत लाओ। अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव नेगेटिव में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मत लाओ, मेरे लिए पानी मत लाओ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे फिर? अब आ जाएगा डोंट, डोंट फेच या ब्रिंग आप कह सकते हैं द वाटर फॉर मी, डोंट फेच द वाटर फॉर मी, ओके। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अधिकतर लोगों को आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन ले लूं, अपग्रेडेड वर्जन कैसा है कि जहां पर कि सेंटेंस अब जो है ओ की जगह पर उससे पहले होता है वर्ब के साथ में ने, एंड देन दो, ने दो, ठीक है। जैसे कि मुझे घर जाने दो, उसे बोलने दो, हमें आने दो, कुछ लिखने दो। तो ये जो सेंटेंसेस है यहां पर आप किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है मुझे, या ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए सेंटेंस होता है, ने दो, ठीक है। अब यहां पर कोई सामने है जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो मुझे ऐसा कुछ करने दे, राइट। तो अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि सीमा को बोलने दो, राइट। ये मैं इसी के लिए बता रहा हूं, जो मैंने ये रूल बताया मैं उसके लिए बता रहा हूं। इसे हम
अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या होगा? द रूल विल बी, अब हमारे पास सबसे पहले आगे क्या, हमारे पास सबसे पहले आगे वर्ब। नाउ व्हाट इज द वर्ब? दैट इज लेट, क्योंकि ने दो, इस ओ से पहले ये ने, ये लगा हुआ है, राइट? अदरवाइज होता बोलो, चलो, यहां पर क्या है? ने दो, राइट? अब जब ने दो आता है तो हम उसके लिए लगाते हैं लेट। और अब वहां पर मैं किसी से कह रहा हूं कि भाई मुझे करने दो, तो सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो कौन है? वो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है, ठीक है? या ऐसे कह लें कि वो व्यक्ति है जो हमें कुछ करने दे रहा है, ठीक है, लेकिन कर मैं रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर प्राइमरी सब्जेक्ट बन जाता हूं। तो प्राइमरी सब्जेक्ट इज जो भी कौन है, ठीक है? उसके बाद फिर आता है अगेन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले। मैंने पहले बताया हुआ है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, राइट? नेम को नहीं लिखते, दे। अब ये है, हम इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ऑलवेज जब भी आएंगे तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है? और इसके अलावा जब भी ये आते हैं तो आने के साथ में जाहिर सी बात है सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, इसके साथ में आता है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या किस रूप में आएगा? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, राइट? तो ये जब भी आएंगे ये इस रूप में आएंगे कि आई का मी बनेगा जब ये ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। जस्ट लाइक आई एम वॉचिंग यू, अब आप कौन हो? आप ऑब्जेक्ट हो, राइट? आई एम टीचिंग यू। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऑब्जेक्ट बनता हूं तो फिर अब कैसे होगा? यू आर टीचिंग मी, तो आई क्या बन गया? मी बन गया। लेकिन यहां पर क्योंकि मैं किसी से प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा मुझे कुछ करने दो, तो इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? मैं यहां पर एक लेकर आता हूं सेंटेंस, जैसे कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। अब यहां पे मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो मुझे जाने दे, तो यहां पर सब्जेक्ट मैं हूं, लेकिन मुझे ने दो लगाना है, दैट इज लेट। मुझे लेट सबसे पहले लगा देना है, ये लेट का आ गया। एंड देन यहां पर कौन है? मैं हूं जो जा रहा है, तो मैं अब इस रूप में आऊंगा। सो लेट मी गो होम। मुझे पानी पीने दो, तो लेट मी ड्रिंक वाटर, ऐसे हो जाएगा। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। और अगर आप यूज करते हो लेट प्लस मी, तो ये लेट मी बन जाता है लेमी। बोलने में आएगा लेमी गो, लेमी डू इट, लेमी ड्रिंक वाटर। ये आपकी फ्लुएंसी को थोड़ा सा बढ़ाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, ठीक है? और जब मैं इसी को नेगेटिव में लेकर आता हूं तो अब नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? बस नेगेटिव का रूल यहां पे मुझे डोंट यूज करना है। क्या यूज करना है? डोंट। तो डोंट लेट मी गो होम, मुझे घर मत जाने दो। डोंट लेट हिम डू दिस, डोंट लेट हिम डू दैट। तो ये क्या हो गया? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आ गया, राइट? अगर मैं अब यहां पर अब इसको कंप्लीट कर लेता हूं, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो हम लेट से शुरू करते हैं। लेट सीमा स्पीक, लेट सीमा स्पीक। अगर मैं कहता हूं कि भाई सीमा को मत बोलने दो, राइट? अब मैं यहां पर लगा देता हूं मत, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? डोंट पहले आ गया। डोंट लेट सीमा स्पीक, डोंट लेट सीमा स्पीक। और यहां पर क्या हो जाएगा? डोंट लेट मी गो होम, राइट?
ये बस दो बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपकी कन्वर्सेशनल स्किल को, जो आपके पढ़ने को बोलने को बहुत एक हाई लेवल पर पहुंचा देगा अगर आप रूल को फॉलो करते हो। और आप, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस आपको 25 सेंटेंसेस कर देने हैं, 25 सेंटेंसेस अफर्मेटिव, 25 सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव। तो आपसे गलती ना तो बोलने में होगी और ना ही लिखने में होगी। और जब आप जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मुझे इसको कैसे, इसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना मत भूलना। और 25 सेंटेंस आप प्रैक्टिस मुझे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मुझे पता लग जाएगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।